Hi students, I am Sajim Ansari. I shall teach you some important adjectives. So that let's start. The whole of, देखिए होल का पीछे करवाया था तो होल का मीनिंग है संपूर्ण या पूरा, ठीक है। तो द होल ऑफ, पहले देखो नंबर 1, द होल ऑफ, ठीक है। इसका यूज प्रॉपर नाउन तथा कॉमन सिमिलर होने पर होता है, ठीक है। देखो तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? द होल ऑफ का यूज किया जाता है प्रॉपर नाउन हो, जैसे इंडिया, डैरपुर कला, दातागंज, बदायूं, लखनऊ, है ना। और दूसरा कॉमन सिमिलर नाउन, ठीक है, कॉमन सिमिलर नाउन। देखो द होल ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन नेहरूज डेथ। संपूर्ण भारत नहीं, ये अपस्ट्रॉप लग के ये ऐसा, ये पजेसिव केस है नाउन का, इसका अर्थ है काकी के, ठीक है। हाँ, संपूर्ण भारत गांधी की, वो नेहरू है ना, नेहरू, नेहरू की मौत पर रोया। पास्ट इंडिफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म लाओगे वेप्ट, है ना, ठीक है। द होल, हाँ, ऑन द रोड, द होल ऑफ डहरपुर कला, यानी पूरा डहरपुर कला वाज कलेक्टेड, इकट्ठा हो गया ऑन द रोड, सड़क पर, ठीक है। तो पूरा या संपूर्ण, डहरपुर कला सड़क पर इकट्ठा हो गया। यहां देखो इसमें क्या पूछना है तुमको, द होल ऑफ, इसका देखो होल का प्रयोग, जो होल का हिंदी है वो क्या है, संपूर्ण, ठीक है, यानी पूरा का पूरा, ठीक। अब इसका यूज प्रॉपर नाउन तथा कॉमन नाउन सिंगुलर होने पर होता है। प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन तो जानते ही हो, किसी का खास नाम, ठीक है। दूसरा कॉमन सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो द होल ऑफ डहरपुर कला वाज कलेक्टेड, इकट्ठा हो गया ऑन द रोड, सड़क पर। तो डहरपुर कला क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, तो पूरा डहरपुर कला सड़क पर इकट्ठा हो गया। ऐसे यहाँ द होल ऑफ इंडिया, यानी पूरा भारत
वेप्ट रोया और नेहरू डेथ, नेहरू की मौत पर, पूरा भारत नेहरू की मौत पर रोया। कॉमन नाउन का देखो, ये कॉमन नहीं होगा, इधर कलेक्टिव होगा, कलेक्टिव होगा इधर, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन होने पर। द होल ऑफ सिटी वोटेड फॉर द होल ऑफ सिटी वोटेड, मतदान किया, फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी मान प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र के लिए पूरे शहर ने मतदान किया, या संपूर्ण शहर ने। संपूर्ण शहर ने, संपूर्ण शहर ने प्रजातंत्र के लिए मतदान किया। कंप्लीट। तो शहर कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर है ना। ठीक, अब देखते हैं द होल, द या होल, ए होल यानी आर्टिकल आएगा द या ए। ठीक है, तो नंबर 2, द या ए होल का यूज सिंगुलर कॉमन नाउन तथा मेटेरियल नाउन से पहले होता है। ठीक है, देखो आई एट ए होल वाटरमेलन, आई एट मैंने खा लिया, ए होल एक पूरा, वाटरमेलन तरबूज, मैंने एक पूरा तरबूज खा लिया। हो गया, हटाए, कितने दूर बैठे हो, सर को कैमरा आ गया, अब वायरल वीडियो है, देखिए इसमें लात लगा रहे हैं, इसको अंदर करो। इसमें देखो कुछ पूछना है, हटाए से। द होल आपका कहाँ आएगा, क्या, अरे द होल ऑफ प्रॉपर नाउन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, द होल ऑफ प्रॉपर नाउन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द होल आपके बाद द या ए होल। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, सिंगुलर कॉमन तथा मैटेरियल नाउन, सिंगुलर कॉमन तथा मैटेरियल नाउन। हटाएं इसे, एक दो और एग्जांपल दे रहे हैं, अभी रुको। ये एग्जाम्पल नंबर ए कर लो, ये एग्जाम्पल नंबर बी देखो। आई वेटेड फॉर हिम ए होल आवर। यहां क्या है देखो,
यहाँ थोड़ा दबाव देने के लिए आया है। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया। ए होल आवर, यानी एक पूरे घंटे। एक घंटा कह देते तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ घंटा तो एक ही है ना, लेकिन फिर भी आया एक पूरे, तो यहाँ क्या थोड़ा दबाव डाला जा रहा। ठीक है, कंप्लीट। तो आई वेटेड फॉर हिम ए होल आवर, होल को ना लिखकर हम सुनो, हम होल को ना लिखकर एन आवर भी कर सकते थे, लेकिन एन आवर दबाव नहीं डाल रहा है, ए होल दबाव डाल रहा है। तो यहाँ ऐसी जगह पर ए का यूज दबाव डालने के लिए होता है। तो आर्टिकल होल से पहले आर्टिकल ए या एन आए तो किस लिए आता है? दबाव डालने के लिए। ठीक है, हटाएं। नहीं, इसमें लिखना है वो। नहीं लिख लूं। आई वेटेड हिम फॉर हिम ए होल आवर, मैंने उसका पूरे 1 घंटे। क्यों? लड़की जरूरी लड़की ही हो, जरूरी थोड़ी कि लड़की का ही इंतजार किया जाए। क्या यार आदमी हो। मैंने उसका पूरे 1 घंटे इंतजार किया। उसका 1 घंटे से आगे देखो, दे gave me the whole पिज्जा। ठीक है, ठीक है। दे गैव मी, उन्होंने मुझे दे दिया द होल पिज्जा, यानी पूरा पिज्जा। यहाँ दा क्यों आया? पिज्जा तो पिज्जा है, मटेरियल है, पिज्जा मटेरियल है ना। ठीक है, अब एक जरूरी थोड़ी एक ही पिज्जा बने, लेकिन और भी पिज्जा है, हर जगह पिज्जा मिल सकता है, लेकिन जो उसके पास पिज्जा था तो उसकी बात है, तो वो पार्टिकुलर पिज्जा हुआ ना, तो इसलिए इससे पहले दा आया है। ठीक है, विशेष। जैसे अभी हमने दुकान से एक पेन लिया, ये पेन हमारा है ना, हम कहें कि हमने तुम्हें पेन दिया, यानी अपना पेन दिया। वैसे दुनिया में बहुत पेन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कोई वाला थोड़ी, ये तो मेरा पेन है ना। कंप्लीट बात। उन्होंने मुझे पूरा पिज्जा दे दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे पूरा पिज्जा दे दिया। नंबर 3 पर है होल, केवल होल। होल का यूज कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है, होने पर किया जाता है। कैसी नाउन? कॉमन तथा कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो। कैसी हो? प्लूरल। अगर प्लूरल नहीं है तब नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुवचन, बहुवचन तो पहचान पाओगे है ना। तो कॉमन नाउन ये वाला एग्जांपल पहले लिख चुका है। ये ए वाला नीचे था, सबसे नीचे ABC। ठीक है, वो सबसे नीचे वाला था। हाँ, ये बात होल विलेजेस
प्राइम मिनिस्टर। देखो, होल विलेजेस यानी पूरे पूरे गांव ने, राइट, यहां रॉट कर लो, रॉट लिखा एप्लीकेशन मानी प्रार्थना पत्र फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। पूरे पूरे गांवों ने प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र लिखा, ठीक है। होल, ये ठीक कह रहे हो, होल, ठीक, लिखो। हटाएं, कुछ पूछना है इसमें, बोलो। देखो, आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उनका इंतजार किया, ए होल आवर, यानी एक पूरे घंटे। तो दबाव डाल रहा है, घंटा एक ही है, लेकिन दबाव डालने के लिए क्या होगा कि एक पूरे घंटे, है ना, या एक संपूर्ण घंटे। फिर मैंने इधर, दे गेव मी द होल पिज्जा, उन्होंने मुझे पूरा पिज्जा दे दिया, है ना, पूरा पिज्जा दे दिया। फिर है होल का यूज। अब होल का यूज कलेक्टिव तथा कॉमन नाउन प्लूरल होने पर होता है, कलेक्टिव तथा, हाँ। तो देखिए, होल विलेजेस यानी पूरे पूरे गांवों ने, रॉट लिखा एप्लीकेशन मानी पत्र फॉर द प्राइम मिनिस्टर मानी प्रधानमंत्री, पूरे पूरे गांवों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ठीक है। हाँ, कई पत्र, ठीक है, कई पत्र लिखे, यानी जैसे कई गांवों ने, यानी दो से दो या दो से अधिक गांव हैं, उन सभी गांवों ने, यानी पूरे पूरे गांव ने, हाँ, नहीं नहीं, आल, देखिए आल विलेज तब आता है यहाँ पर कि जनरली यूज किया जाता कि सभी गांवों ने, लेकिन यहाँ पर दो चीज समझिए आप, सभी गांव जैसे एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, यानी सभी ने लेटर लिखा। अब सभी ने लेटर लिखा तो कितने आदमियों ने लिखा, सुनो, सभी ने, अभी यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ होल की जगह ऑल, तो ऑल का यूज कहाँ होता है, आप इसको समझो, जैसे दो या दो से अधिक ये गांव है, कंप्लीट बात। अब गांव में इसमें रहते हैं 10 लोग, 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 कम, सुनो तो, नहीं, हम कह रहे हैं कि 10 नहीं, 20-20 लाख, इमेजिन करो, ठीक है, सपोज डेट, सुनो। अब यहाँ हम ऑल लगाएंगे तो इसका अर्थ है कि इस गांव के कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ ने इस गांव के भी लिखा है, कुछ ने इस, यानी सभी गांव ने पत्र लिखा है, चाहे उस गांव के एक आदमी ने लिखा है या दो आदमी ने लिखा है, लेकिन लिखा सभी गांव ने है। तो ऐसा सेंस होने पर हम ऑल का यूज करते हैं। और यहाँ 10 आदमी यानी जितने भी लोग रहते हैं सभी ने लिखा है, उस गांव के जितने भी लोग हैं, यानी पूरे पूरे गांव ने झरके ही लेटर लिखा है, तो ऐसी स्थिति पर हम होल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोले कि पूरा परिवार यहाँ आया, ऑल फैमिली केम हियर, पूरा परिवार यहाँ आया, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे परिवार में से 2-4 लोग आ गए, 1-2 रह भी गए, कंप्लीट बात। जब हम बोलेंगे होल फैमिली तो इसका मतलब है कि कोई नहीं बचा फैमिली में, पूरा। जैसे जस्ट इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपकी रिश्तेदारी में किसी की शादी है तो आप पूरा परिवार जाएंगे, पूरे परिवार में से फिर भी कोई तो घर पर रहेगा, है ना, और यही हो आपके पड़ोस में दावत, तो पता लगेगी कि कोई नहीं बचेगा, सभी जाएंगे। तो रिश्तेदारी में गया तो ऑल और पड़ोस में गया तो होल ठीक है, समझ गए। होल का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई छूटे नहीं, होल का मतलब कोई भी छूटे नहीं, और ऑल का मतलब कि ऑल इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑल इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मतलब कितने हैं कितने नहीं पता नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप समझ गए। जैसे अभी हम कहें कि पूरे पूरे गांव ने पत्र लिखा, मतलब कई गांव थे, उन गांव में जितने लोग रहते सभी ने झरके लेटर लिखा,
ठीक है। अगर उन गांव में से किसी दो चार ने लिखा है तो इसका मतलब सब गांव ने लिखा, यानी पूरे पूरे गांव, जहां भी गांव थे, जितने भी गांव थे, सभी गांवों ने पत्र लिखा। वो अलग बात है कि एक गांव से एक ही लेटर गया, लेकिन यहाँ पर एक गांव से एक लेटर नहीं, जितने भी गांव में निवासी उतने ही लेटर गए। ठीक है, कंप्लीट बात। तो इसको हटाएं। अच्छा, और भी जैसे कॉमन नाउन है, जैसे, चलो अच्छा इसको हटाओ आगे, ये वो किधर गया, ये है। देखो, अब ये तो कलेक्टिव नाउन था ना, इसके बाद क्या है? देखो, यूज ऑफ फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, फर्दर ये दूरी को, और ये फर्दर ये दूरी को नहीं आता, ये और कुछ या और अधिक के अर्थ में आता है। ठीक है, इसका अर्थ है अधिक दूर, इसकी पॉजिटिव डिग्री है फार, दूर। ठीक है, अधिक दूर। देखो सुनो, फर्दर अधिक दूर ये दूरी के लिए आता है, फर्दर और अधिक ये मात्रा बताता है। क्या बताता है ये? मात्रा। ठीक है, अब दोनों में फर्क कैसे देखेंगे? तो दोनों का फर्क देखिए, नंबर 4 पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो आई रैन फर्दर देन ही। आई रैन में दौड़ा, फर्दर अधिक दूर, देन ही उससे, मैं उससे अधिक दूर दौड़ा। ये कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? फार, 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 पॉजिटिव फार, और सुपरलेटिव फर्देस्ट। ठीक है, मैं उससे अधिक दूर दौड़ा। अब इसका ही सेंड मी 100 रुपीज विदाउट फर्दर डिले। उसने मुझे 100 रुपए बिना और देर किए भेजे। उसने मुझे 100 रुपए बिना और देर किए भेजे। ठीक है, उसने मुझे 100 रुपए बिना और देर किए, डिले मानी देर करना या अधिक समय लगाना। ठीक है, उसने मुझे 100 रुपए बिना और देर किए भेजे। कंप्लीट बात। फिर देखो, यूज ऑफ फ्यू। ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं डालो, यहां डाल लो नंबर 2, तो यहां डालो नंबर 3। ठीक है, यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अच्छा, फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ। ठीक है, हाँ, फ्यू का अर्थ
कुछ। सम को भी कहते हैं। हाँ, और इसको भी कहते हैं कुछ। होता है ये है ये काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, वहां पर सम लगाया जाता है तो एक मात्रा बताई जाती है। देखो सम का क्या है, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है जनरली रूप से, ठीक है। और फ्यू केवल काउंटेबल नाउन में ही आता है। ये भी एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है। वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, और ये केवल काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। वो किसी भी मात्रा की एक अनिश्चित संख्या बताने के लिए आता है, और ये किसी भी संख्या की गुणवत्ता को बताता है। गुणवत्ता बोले तो कि कितने लोग हैं, यानी कितनी संख्या है, इस संख्या में काम होगा या नहीं, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, एक तो हम कहें कि कितने पेन है, तुमको 5 पेन है या कुछ पेन है, ठीक है। अब हम बोले फिर भी कुछ पेन, तो कुछ ही पेन है, मतलब बहुत थोड़े। अब ये गुणवत्ता बता रहे हैं कि पेन इतने हैं जितने में तुम्हारा काम हो जाए, या इतने हैं जितने में तुम्हारा काम ना हो, ठीक है। वो जर्नल रूप से यूज किए जाते हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, और ये पार्टिकुलर रूप से एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिनोट करता है, ठीक है, केवल काउंटेबल नाउन में ही। जैसे आई हैव फ्यू रुपीज। अब यह फ्यू क्यों आया है, फ्यू का यहां पर क्या अर्थ है, तो फ्यू कुछ ही, और किसमें है, नेगेटिव। और ये किसमें है, नेगेटिव मीन, यहां देखो, यानी ना के बराबर। आई है फ्यू रुपीज, इसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ ही रुपए हैं। कितने हैं, कुछ ही रुपए हैं। कुछ ही का मतलब है कि ना के बराबर, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे मेरे पास कुछ ही रुपए, यानी ना के बराबर। है, ठीक है, मेरे पास कुछ ही रुपए ना के बराबर हैं। कहते हैं अरे होना ना होना बराबर है, ठीक है। अच्छा कुछ, यहां पर रुको, ये थोड़े से यहां लिख लो, थोड़े, क्या लिख लो, थोड़े, कुछ की जगह लिख लो थोड़े। तो फ्यू का अर्थ क्या है, थोड़े। अब थोड़े ये काउंटेबल नाउन में आता, कंप्लीट बात। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ही, या फिर कुछ ही की जगह कर लो थोड़े, थोड़े ही रुपए हैं जिनमें काम नहीं हो सकता, मतलब ना के बराबर, उन रुपए का होना और ना होना बराबर है। जैसे एग्जांपल कीजिए, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में कोई भी आइटम मिल रहा है 100 रुपीज का, तुम्हारे पास है 2 रुपीज, तो उसका होना ना होना बराबर ही तो रहा, है ना, बात सही। फिर आगे देखिए, आई गेव हिम ए फ्यू रुपीज, आई गेव हिम ए फ्यू रुपीज, ठीक है। तो अब इसका अर्थ यहां पर क्या है, ए फ्यू थोड़े से, पॉजिटिव मीन। देखो आई गेव हिम ए फ्यू रुपीज, और यहां पर है फ्यू रुपीज, तो इसका मतलब मेरे पास, सुनो, इसका अर्थ है कि आई है फ्यू रुपीज, यानी मेरे पास ना के बराबर रुपए हैं। इसका क्या अर्थ है, मेरे पास, हाँ, यानी उनका होना या ना होना बराबर है, यानी नेगेटिव मीन में। और यहाँ आई गेव हिम ए फ्यू रुपीज, तो इसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ ही थोड़े से रुपए थे, ठीक है। आई गेव हिम ए फ्यू रुपीज, यानी मैंने उसे थोड़े से पैसे दे दिए, यानी थोड़े से,
ना के बराबर नहीं, कुछ थे, थोड़े से दे दिए, तो मैंने उसे थोड़े से रुपए दे दिए। कंप्लीट। ठीक। देखो, ये दूरी बताता है, FARTHER, फर्दर, ये दूरी के लिए आता है, और फार का पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। और ये फर्दर, ये क्या बताता है, और अधिक, यानी ये अवधि बताता है। क्या बताता है? अवधि, या किसी भी चीज की एक मात्रा का रूप समझो बताता है, ठीक है। अब इसका आई रैन फर्दर देन ही, मैं उससे उससे अधिक दौड़ा या उससे अधिक दूर दौड़ा, ठीक है। ये फिजिकल दिखाई देता है, दूरी दिखाई देती है ना। ये क्या है कि ही सेंट मी 100 रुपीज विदाउट फर्दर डिले। विदाउट मतलब और, डिले देर, विदाउट बिना, यानी और बिना देर किए उसने मुझे 100 रुपए भेज दिए। कंप्लीट बात। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, कुछ ही या थोड़े से, लेकिन नेगेटिव रूप में, कहने का मतलब ना के बराबर। जैसे तुम कहो कि तुम्हारे पास सर पैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास पैसे क्या, ना के बराबर समझो, मतलब होना ना होना बराबर है, तो हम बोलेंगे आई हैव फ्यू रुपीज। अब तुम बोलो कि सर तुम्हारे पास पैसे, तो हाँ है तो थोड़े से, है तो थोड़े से। तो अब यहाँ पर इसका मीना आई हैव ए फ्यू रुपीज, मतलब बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन हैं, बहुत ही थोड़े हैं लेकिन हैं। और इसका मतलब है कि बहुत थोड़े से मतलब ना है, ना समझे आप, क्या समझे, ना समझे। इसमें हाँ समझे, यानी ये निगेटिव रूप में है, ये पॉजिटिव रूप में है। कंप्लीट। अब द फ्यू को देखिए, इधर गया, इसका एग्जाम्पल देखो, आई हैव द फ्यू रुपीज। अब देखो, आई हैव, अरे सुनो, यहां हेड कर लो, आई हैड द फ्यू रुपीज, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे। अब इसका मतलब है जो कुछ, क्या है, जो कुछ, जो कुछ मतलब जितने भी थे सब, जो कुछ सब, यानी जितने भी थे उतने सब। तो आई हैड द फ्यू रुपीज, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे, विच जो, या जिसे आई गैव हिम, मैंने उसे दे दिया, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। जो ये विच हटा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई गैव हिम, ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे उसे दे दिए, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। कंप्लीट बात। ठीक। 15 मिनट्स हैं अभी, इसको कॉपी करो। इससे आगे देखो क्या है, लिटिल होगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। लिटिल, ए लिटिल, आई हैड द फ्यू रुपीज, मेरे पास जो कुछ रुपए थे, आई गैव हिम, मैंने उसे दे दिए। समझ गए। अब देखो, लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा या थोड़े से।
लाइट वाली है सुनो, लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा या थोड़े से। अब वही फ्यू का भी अर्थ था थोड़ा सा या थोड़े से, लेकिन यहाँ पर अंतर ये, वो काउंटेबल नाउन में आता है, ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें? इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। ठीक है, देयर इज है लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, मतलब ये भी ना के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर लिटिल का क्या अर्थ है? ना के बराबर, ना के बराबर, निगेटिव मीन है। ठीक है, नेगेटिव मीन। तो अब इसका हम अर्थ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? घड़े में ना के बराबर पानी है। ठीक है, देखो यहां घड़े में ना के बराबर पानी है। ठीक है, अब हम बोले इसी बात को, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर। अब इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ है कि घड़े में थोड़ा सा पानी है, ना के बराबर नहीं है लेकिन थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। तो लिखो घड़े में थोड़ा सा, मतलब ये पॉजिटिव मीन में है। ठीक है, थोड़ा सा पानी है, तो घड़े में थोड़ा सा पानी है। इसी को फिर लिखते हैं, देयर इज द लिटिल वाटर इन द पिक्चर। अब लिखना है घड़े में जो कुछ पानी है, घड़े में जो कुछ पानी है। ठीक है, यानी जो भी है वो है, जितना भी है। अच्छा, इसमें और भी आप एक सेंटेंस जोड़ सकते हो, कॉमा लगा के, आई ड्रैंक, यानी घड़े में जो कुछ भी यहाँ फिर बात कर लो, जब ड्रैंक करोगे ना, तो घड़े में जो कुछ पानी था मैंने पी लिया, तो यहाँ था कर लो, घड़े में जो कुछ पानी था मैंने पी लिया। कंप्लीट बात। नहीं, अच्छा कर दो, कर दो। The purpose of education should not only be success, it should be humanity access। शिक्षा का उद्देश्य केवल सफलता नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मानवता की पहुंच तक भी होना चाहिए। शिक्षा ही तो है जो केवल जानवरों से इंसानों को कुछ खास या अलग बनाती है। अगर ये भी ना, अगर शिक्षा इंसानियत ना ला पाई तो फिर बेकार है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज।